सदियों नमस्कार। मैं एसपी सिंह पटेल। हम देखते हैं कि बीमारियां लगातार हमारी क्यों बढ़ती जा रही हैं और औसत आयु नीचे क्यों आती जा रही है। कोई रीजन तो है। और उसके ऊपर देखते हैं कि हम देखते हैं 70 साल पहले हमारे जो देश की आबादी थी वो एक करीब 60 करोड़ हुआ करती थी, 60 करोड़। और आज कितनी है? आज जो हमारी आबादी है वो 140 करोड़ पहुंच चुकी है, यानी कि 2.5 गुना बढ़ चुकी है। और 2.5 गुने के हिसाब से अगर हम देखें तो किसी भी बड़े शहर को ले लें, उन बड़े शहरों में जो अस्पताल मान लिया उसमें हुआ करते थे 70 साल पहले, मान लिया किसी शहर में तो 2 अस्पताल थे, तो आज की तारीख में वही अस्पताल जो है कम से कम 200 मिलेंगे, 200 प्लस। इसका मतलब साफ निकलता है कि करीब 100 गुना अस्पताल बढ़ गए। 100 गुना यानी कि आबादी बढ़ी 2.5 गुना, आबादी 2.5 गुना बढ़ी और अस्पताल कितने बढ़े? 100 गुना बढ़ गए। 100 गुना अस्पताल बढ़ने का मतलब ये निकलता है कि 2.5 गुने के हिसाब से 5 अस्पताल होना चाहिए, परंतु 100 यानी कि 95 और एक्स्ट्रा। 95 एक्स्ट्रा का मतलब क्या अस्पताल खाली है? नहीं, अस्पताल सब भरे हुए। इसका मतलब ये निकलता है कि बीमारियां बहुत कुछ ज्यादा बढ़ गई। अब बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसको और हम देखते हैं तो उस समय जो औसत आयु हमारी हुआ करती थी वो औसत आयु हमारी होती थी 90 प्लस हुआ करती थी। 90 साल से ऊपर होते थे, कोई 125 साल, कोई 150 साल तक जिंदा रहते थे, कोई 60-70 में भी चले जाते थे। और आज जो हमारी औसत आयु है वो हमारी 60 पे आ गई है, 60 साल पे आ गई है। अगर मान लिया 60 साल पे हमारी औसत आयु आ गई, यानी कि औसत आयु हमारी घट गई, अस्पताल जबकि बढ़ गए और आबादी सिर्फ 2.5 गुना बढ़ी। इसी बीच में और हम देखते हैं कि क्या बीमारी की क्या दवाइयों की कमी तो नहीं पड़ी, मगर दवाइयों की अगर तरफ देखें तो दवाइयां इसी बीच में बढ़ गई। बहुत दवाइयां बढ़ी, बनती चली गई नए नए प्रकार की दवाइयां। साथ साथ में इंस्ट्रूमेंट, यंत्र, नए नए इंस्ट्रूमेंट बना डाले। जहां पहले चेकअप के वो इंस्ट्रूमेंट नहीं थे 70 साल पहले, आज वो इंस्ट्रूमेंट भी बन गए। कई सारे ट्रीटमेंट सिस्टम बन गए हमारे यहाँ पर। और इसके बावजूद भी कितने डॉक्टर पैदा हो गए। डॉक्टर का परसेंटेज देखेंगे तो बहुत बड़ी परसेंटेज हमारे यहाँ पर डॉक्टर की बन गई। और इसके बावजूद भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर उम्र क्यों घट गई। बीमारियां कम होने चाहिए, मगर क्या बीमारियां कम हुई या बढ़ी? बीमारियां बढ़ गई, लगातार बढ़ती जा रही है। यानी इस फिगर को अगर आप देखेंगे, 2.5 गुना आबादी बढ़ी, 100 गुना अस्पताल बढ़े, दवाइयां बढ़ी, इंस्ट्रूमेंट भी बढ़े, डॉक्टर भी बढ़े, मेडिकल कॉलेज भी खुले, सब कुछ हो रहा है। इसके बावजूद भी बीमारियां बढ़ रही हैं। और जो हमारा खर्चा होता था बीमारियों पर, 70 साल पहले का एक औसत यूं निकल के आया था, वो आदमी अपनी कमाई का 10% पैसा खर्च करता था, और आज जो खर्चा कर रहा है वो करीब 60% पैसा खर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब तो जस्ट उल्टा है। पैसा भी ज्यादा खर्च हो रहा है, उम्र भी घट गई, अस्पताल भी बढ़ गए, और डॉक्टर, दवाइयां, इंस्ट्रूमेंट सब कुछ बढ़ गए। इसके बावजूद भी ये क्या क्या कहां पर प्रॉब्लम आ गई हमारे साथ में? अगर हम देखें, आज कितनी सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और थोड़ा सा इसको एक एनालिसिस करते हैं। पहले मान लिया 70 साल पहले 1000 आदमी पर एक शुगर का मरीज अगर मिलता था, आज की डेट में अगर हम देखें तो 1000 में से कितने लोग, चलो 1000 में से नहीं, हम 100 लोग में से देखते हैं, 100 में से 20 मरीज तो हमको शुगर के मिल ही जाएंगे। और 100 में से 20 मिल जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि 200 गुना
शुगर के मरीज बढ़ गए। और एक ऐसा रोग है जो सही नहीं हो पा रहा है। साथ साथ में बीपी, ब्लड प्रेशर को भी देखें, 1000 में से मान लिया 1 मरीज मिलता था, 100 में से कितने मिल जाएंगे, 20 तो मिल जाएंगे, यानी कि 200 गुना ये भी बढ़ गया। इसी प्रकार से माइग्रेन, किडनी का, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस अटैक, परसेंटेज बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नौजवान लोग भी हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कोई ना कोई तो ऐसा कारण है जिस कारण को हम लोग नहीं समझ पाए हैं। और अगर हमने उस कारणों को नहीं समझा, क्या होगा? हम अपने ट्रीटमेंट पर लाखों रुपए बर्बाद करते रहेंगे, देते रहेंगे। क्या ये सिस्टम, जितने भी सिस्टम है हमारे ट्रीटमेंट के, क्या परमानेंट बीमारियों का सॉल्यूशन है? अगर सॉल्यूशन नहीं है तो हम कब तक पैसा अपना खर्च करते रहेंगे? और जब तक पैसा हम खर्च कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि हम सही हो जाएंगे? सही भी नहीं हो रहे, पैसा भी खर्च हो रहा है। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि अप टू लाइफ आप खाइए, इनको कंटिन्यू खाइए, अगर आपको जीवन अपना जीना है तो। क्या यही हमारा ट्रीटमेंट सिस्टम है? नहीं। आप खुद कल्पना करिए, हमारे बुजुर्ग जो 100 साल, 125 साल, 150 साल तक जिंदा रहते थे, इतनी लंबी उम्र जीते थे, क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे? हो सकता है हमारी आगे आने वाली पीढ़ी और कम हो पाए। आज देखो, छोटे छोटे बच्चों को आई साइट वीक हो रही है, माइग्रेन्स प्रॉब्लम्स हो रही है, कैंसर प्रॉब्लम्स हो रही है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर हमारी इम्यूनिटी क्यों डाउन हो रही है? क्यों बीमारियां लगातार हमको बढ़ती जा रही हैं? क्या अगर हमने इनके परमानेंट सॉल्यूशन को अगर नहीं समझा, तो क्या कल का दिन हमारा सुरक्षित हमें रहेगा? नहीं। क्या हमने जो जमा पूंजी की है, क्या जमा पूंजी हमारे बच्चों के लिए उपयोग के लिए रह पाएगी? नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या आप चाहते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिले? और अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन को जानने के इच्छुक हैं तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8218383630 और परमानेंट सॉल्यूशन जानने के लिए आप मेरी दूसरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।